इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। रावण को माँ ने जब जुगनू कहा, आदमी कोई अपने बारे में बहुत विचार कर रखा हो और तूफान बना रखा हो मस्तिष्क में, और किसी से वो सहज ही अपमानित हो जाए तो उसको बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मेरा अपमान किया? अरे किसी ने नहीं किया। मैं फिर एक बार कहता हूँ, कोई दूसरे का अपमान नहीं कर सकता है, आदमी स्वयं अपना अपमान करता है। क्यों? मस्तिष्क में हमने अपने बारे में इतना मान रखा है, जब वो जो माना है वो नहीं मिलता है तो हम अपना अपमान स्वयं मान लेते हैं। हमारा अपमान दूसरा कैसे करेगा? लक्ष्मण जी का सिद्धांत है, काहू न को सुख दुख कर दाता। हमारी कल्पना की उड़ान इतनी बड़ी होती है, वो जब नहीं मिलती है तो हम अपमान मान लेते हैं। एक भाई एक दिन बोले, महाराज आपकी कथा सुनने में आता हूँ, बैठने की जगह नहीं रहती है तो पीछे ही बैठ लेता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छा करते, आगे क्यों नहीं आते? बोले कथा सुनना है, आगे आने में थोड़ा विघ्न होता है, आते जाते लोग रहते हैं, हम तो चुपचाप सुन के चले आते। अच्छी बात है, भगवान की कथा जहाँ स्थान मिले चुपचाप बैठकर श्रवण करना चाहिए। कोई साथ में आए उसको पूरब बैठाओ, आप पश्चिम बैठ जाओ, कथा श्रवण करो चुपचाप। श्री हनुमान जी महाराज सुन रहे हैं, रावण चंद्रहास निकाला, मार दूंगा, प्राण ले लूंगा। मां मंदोदरी ने संभाला, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। रावण समझ गया, निशाचरियों को बुलाकर कहा, 1 माह का समय देता हूं, त्रास दो। कैसे? व्यवहार त्रास दो, ये समझाओ, 1 माह में मेरी बात मनवाओ। बात क्या थी? सीता मुझे देख दे, बस, और कोई विकार नहीं विचारों में। सीता मैया केवल देखे, क्यों? उसके अंदर कुभाव नहीं है। क्यों? जब लाया न, मनमहु चरण बंदी सुख माना। आप भी विकार, रावण के चित्त में मां के प्रति कोई विकार नहीं, वो केवल ये चाहता है सीता जी हमको देख दे। इससे क्या होगा? सीता मैया की तेज को वो जानता है। अपने पति में निष्ठ स्त्री अर्धांगिनी यदि पर पुरुष की कुदृष्टि आई, उसको देख भी देगी तो उसका समापन निश्चित है। ये हमारे भारत की मातृशक्ति में क्षमता है, दुनिया के किसी भी देश में ये शक्ति नहीं। पतिव्रता का जो तेज है वो इसी भूमि में, इसी मिट्टी में है। हर मिट्टी में सुगंध नहीं होती हो, हर मिट्टी में चरित्र बल नहीं होता है, हर मिट्टी में तेज बल नहीं होता है, हर मिट्टी में विवेक बल नहीं होता। ये बगल की धरती है उन्नाव, उन्नाव में गांव-गांव कवि लोग पैदा हो जाते हैं। क्यों क्या आनंद भैया? गांव-गांव कवि पैदा हो जाते हैं। हमारे काका बैसवारी साहब थे, ओ परम श्रद्धेय महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला साहब, क्या बात है। वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव, अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वादिनी भर दे। आजाद साहब की जन्मभूमि उन्नाव, छोटा सा जिला उन्नाव बेचारा लखनऊ कानपुर में दुबक के रह जाता है। इस पेटा तक तो लखनऊ चढ़े पड़ा है, उस पेटा तक गंगा तट तक तो कानपुर चढ़े पड़ा है। लेकिन क्या उर्वरा भूमि लखनऊ, उन्नाव, क्या भूमि। इसका पता नहीं चलता। कोई कोई जीव
उसमें जन्मजात संस्कार भगवान देकर भेजते हैं। रावण का मां के प्रति कभी कुभाव नहीं रहा, बस एक बात, क्या देख दे, इससे क्या होगा। ब्रह्मा जी ने जो वर दिया है कि वानर मनुष्य को छोड़कर किसी से मरू नहीं, मुझे ब्रह्मा की लेखनी को तोड़ देना। हाँ, अरे भाई इसी को तो असुर कहते हैं, जो भगवान की परंपरा निर्वाह विधि न माने वो असुर है। भगवान की रचना नीति व्यवहार सिद्धांत को जो न माने वो असुर है। महर्षि विश्वामित्र क्या कहते हैं, धर्म सेतु पालक तुम ताता। गुरुदेव वशिष्ठ जी, धर्म सेतु करुणायतन कसन कहु असराम। राम जी धर्म सेतु पालक हैं, धर्म सेतु के रक्षक हैं, स्वयं ही राम जी सेतु हैं। किसके? धर्म के। रावण का समाज देहविद होई धर्म निर्मूला, सो सब करें ही वेद प्रतिकूला। अकारण तोड़क है वो। धर्म तत्व का व्यवहार हमारे जीवन में जितना उतर सके उतरना चाहिए। थोड़ा बेटा इसको हल्का सा। धर्म तत्व का प्रभाव हमारे जीवन में जितना हो उतरना चाहिए। माए बाप, रावण समझा कर गया नारायण, राक्षसियां त्रास देने लगी, रावण के कहने पर त्रास देने लगी। त्रिजटा मैया वहां बैठी थी, त्रिजटा जी ने बुलाया, सबको सपना सुनाया। मैंने सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जात धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा मुंडित सिर खंडित भुज, एह विदिशो दक्षिण दिश जाई, लंका मनोह विभीषण यह सपना में कहम उपकारी, होई सत्य गए दिन चारी। दिन चारी कर समझिएगा। त्रिजटा जी कहती हैं दिनचारी मने दिनचर अर्थात सूर्य भगवान के कल सूर्यास्त में जाने तक यह सपना मेरा सत्य होगा। क्यों? भोर में देखी हूं कल। भोर का सपना सत्य होता है। अच्छा, भोर में यदि आपने किसी के मरण का सपना देख लिया तो उठते उसको न सुनाइएगा। क्यों? यदि किसी के मरण का सपना देखा जाता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। इसलिए कभी नहीं देखें तब भी न कहें, अज्ञानता में डाल दीजिए। अरे सीता मैया अग्नि मांग रही हैं त्रिजटा मैया से। त्रिजटा ने कहा बेटी अग्नि तो नहीं मिलेगी, अग्नि का काम ही नहीं है लंका में। आप धीरज रखो, संयम बरतो, भगवान का स्मरण करो, भगवान के प्रताप का स्मरण करो, आपको प्रभु अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। मेरे सपने पर भरोसा करो। वो गई सीता मैया अशोक के नवीन पल्लवों से, चंद्रमा से, तारों से अग्नि मांगती। अग्नि कौन देगा? विलाप करते हैं, हे अशोक शोक हरिए, हे चंद्रमा आप शीतल हैं, हमारे चित्त को थोड़ी शीतलता प्रदान करिए। आहा, मां मांगती है। उत्तम अवसर जान करके हृदय में विचार करते हुए श्री हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में जो रखी थी उलिल दी। कपि कर हृदय विचार दीन विचार करके श्री हनुमान जी ने मुद्रिका छोड़ दी, उलिल दी। मां ने उठ करके कर में लिया, आश्चर्यचकित होकर मुद्रिका देखने लगी और सोचने लगी
प्रभु तो अजेय है, भगवान को कौन जीत सकता है? माया की एक कृति नहीं है। सीता मैया नाना भांति विचार करती हैं। इतने में श्री हनुमान जी महाराज, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, मन विचार करना ना, मन विचार करना ना, मधुर बचन बोले हनुमाना, मधुर बचन बोले हनुमाना, रामचंद्र गुण बरने लागा, तही माता कर दुख भागा, सुनहि माता कर दुख भागा, लागी सुनै श्रवण मन लाई, लागी सुनै श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, अधूराम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषणं बाल निर्धरणं समुद्रतरणं माँ। हे भाई प्रत्यक्ष होइए। तब हनुमंत निकट चली गयो, तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री हनुमान जी माँ के कहने पर, हे भाई सन्मुख आइए, कौन है आप जो मेरे प्रभु की गुण का गान कर रहे हैं? हनुमान जी सन्मुख उपस्थित भये। माँ ने मुख फेर लिया। श्री हनुमान जी सौगंध लेते हैं, माँ राम दूत मैं मातु जानकी, राम दूत मैं राम जी का दूत हूँ। मुझे करुणा निधान परमात्मा श्री राम की सौगंध है। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, यह मुद्रिका मातु मैं आनी। प्रभु ने मुझे पहचान दी है, मैं उनका दूत हूं। आपके लिए दिया। मां ने मुख फेरे ही पूछा, नरवानर ही संग कहू कैसे, नरवानर ही संग कहू कैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कही कथा भई संगति जैसे, कपि के बचन सप्रेम सुनी, उप
पुजा मन विश्वास, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु करदास। बड़ा ही मधुर प्रसंग है। माँ ने पूछा, आप कौन हो? मैं रामदूत। आज सूर्य लीला न जाने कब क्या हो। मुद्रिका तो आपके लिए पहचान कि मैं राम जी का दूत हूं, सो प्रभु ने ऐसा किया, हमको दे दिया। मां ने पूछा नर वानर संगति कैसे? तो सुग्रीव जी ने जो पट पाया था, प्रभु को वस्त्र आभूषण दिया गया था, हनुमान जी ने वह कथा भी सुनाई, विश्वास हो गया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।